नमस्कार। आज हम क्रिकेट बैटिंग फंडामेंटल्स में बात करने वाले हैं स्टांस के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बात किया था बैट ग्रिप के ऊपर। तो स्टांस क्या होता है, गुड स्टांस क्या होता है? गुड स्टांस वो होता है जो हमें बैटिंग करते टाइम ड्यूरिंग बैटिंग में हमें क्या हो, एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करे, जिसमें क्या हो कि हम फ्रंट फुट पे और बैक फुट पे शॉट्स खेलने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल्स हो। तो आज बात करते हैं स्टांस के ऊपर। तो देव इधर आओ। तो सबसे पहले स्टांस लिया हमने। स्टांस होता क्या है? एक अच्छा स्टांस क्या होता है? अच्छा स्टांस वो होता है कि जब हम खड़े हैं, वाइल वी आर गोइंग टू प्ले द बॉल, हमें क्या हो, पूरा का पूरा स्मूथली क्या हो, बैलेंस मिल जाए और हम खेलने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खड़े हों। खड़े रहने का तरीका क्या है? स्टांस को लेकर के बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि बैट ग्रिप क्या होना चाहिए, स्टांस क्या होना चाहिए और बैकलिफ्ट क्या होना चाहिए। तो स्टांस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम सीधे खड़े रहें, थोड़ा पैर को फोल्ड कर दें, खोल दें, या फिर क्या कर दें। तो कुछ नहीं करना है इसमें। नॉर्मली आप जैसे खड़े रहते हैं तो स्टांस कहा गया है कि नॉर्मली हम ये खड़े होने के बाद में क्या है, अपने दोनों लेग्स को क्या करें, शोल्डर के विड्थ जितना खोल लेना है। बट क्या है कि सबका बॉडी पोस्चर अलग है, हर इंसान का बॉडी पोस्चर अलग है ना जी। तो उसको अपने अकॉर्डिंग खड़ा होना कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पास खड़े रहने में ठीक लगता है, किसी को दूर खड़े में रहने में ठीक लगता है। बस क्या है कि शोल्डर के विड्थ जितना अगर हम खोल के रखते हैं तो हम क्या आगे जाने में, फ्रंट फुट पे एज वेल एज बैक फुट जाने में क्विकनेस आता है। एक अच्छा स्टांस क्या करता है, हम लोग को क्विक रिएक्शन के लिए ठीक रहता है कि हम क्विक रिएक्शन कर रहे हैं, बॉल के ऊपर क्विक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्टांस रहेगा। तो सबसे पहले अगर नीचे से बात करते हैं हम लोग, तो खड़े रहने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पैर को नॉर्मल शोल्डर जितना विड्थ जितना खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि बॉडी बैलेंस कहाँ होना चाहिए। तो बॉडी बैलेंस कहाँ होना चाहिए, पैर तो हमने खोल लिया, अब बॉडी बैलेंस कहाँ होना चाहिए? बॉडी बैलेंस होना चाहिए बॉल्स ऑफ द फीट पे। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसमें क्या गलती करते हैं लोग कि बॉल्स ऑफ द फीट पे खड़े होने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, आगे गिर जाते हैं, है ना। तो आगे गिरने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हमने ये किया, बॉल्स ऑफ द फीट पे खड़ा हुआ। अब हम बताएंगे आगे क्यों गिर जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ना स्टांस का, तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि आगे क्यों गिरते हैं। तो बॉल्स ऑफ द फीट पे सबसे पहले अपने लेग्स को खोल लिया, बॉल्स ऑफ द फीट पे क्या आ गया, वेट आ गया बॉडी का, है ना। अब बात करते हैं नी का। तो बहुत लोग क्या करते हैं, नी बैंड कर देते हैं, बिगनर्स होते हैं या फिर अभी तक जो उलझे हुए हैं कि हाँ क्या स्टांस है नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नी को बैंड कर देते हैं। तो आप नी को बैंड मत कीजिए, नी को क्या कीजिए, फ्लेक्स कीजिए, हल्का सा बिल्कुल मोड़िए, बिल्कुल हल्का सा। ये खड़े हैं तो ये बिल्कुल हल्का सा मोड़ करके और अपने हिप्स को डाउन रखिए। ये जैसे हम खड़े हुए, खड़े होने के बाद में हिप्स को डाउन, आओ खड़े हो पहले तो, ठीक है। अब क्या करना है, सामने देखते हुए हिप्स को डाउन करो, हिप्स को हल्का सा, बस ये हो गया प्रॉपर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब इसमें क्या है, फ्रंट शोल्डर जो है, फ्रंट शोल्डर हमारा कहाँ, लेफ्ट शोल्डर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए वो कहाँ जाएगा, एम्पायर, और जहाँ पे भी एम्पायर हो, नॉन स्ट्राइकर हो, बॉलर हो, किसी की तरफ भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना सामने ही। बॉलर को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बॉलर ही ना बॉल डालेगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हो गया, हल्का सा हिप को डाउन और डाउन। अब इसमें क्या है, हेड को कोशिश करना है साथ रखने का। जब वाइल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक उसमें है, ठीक है, स्टांस में अभी कोई वैसा मूवमेंट नहीं है, नॉर्मल स्टैटिक है, अभी इनर्शिया अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अब क्या करना है, सामने देखते हुए हेड को बिल्कुल सामने, आई लेवल बिल्कुल इक्वल, आई लेवल बिल्कुल, है ना, क्योंकि सारा खेल क्या आंखों का ही तो है। बॉल आ रहा है, सब कुछ तो क्या आंख ही जज करेगा ना। तो ये आंखों को बिल्कुल आई लेवल बिल्कुल ऊपर, सामने इक्वल। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। ठीक, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं, बहुत सारे प्लेयरों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम इस पैर को क्या करें। अब जैसे इसने क्या कर रखा है, बच्चे ने इस पैर को क्या कर रखा है, पीछे कर रखा है। आप पीछे तो कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पीछे कर लीजिए, बट अब ज़्यादा पीछे कर लीजिएगा तो क्या ओपन स्टांस हो जाएगा, है ना।
तो ये क्या ओपन स्टांस होने में फिर क्या है, उसके कुछ डीमेरिट्स हैं, वो हम लोग अभी बताते हैं। आप हल्का सा पीछे रख सकते हैं, आप बराबर रख सकते हैं, बराबर भी कर दोगे, यहाँ पे भी कर दोगे, ठीक है। और आप आगे रख दोगे उससे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या है कि वो एक लाइन खींच ले सीधा, एक लाइन सीधा खींच करके, जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ये सीधा लाइन खींच ली है, ठीक है। अब इस लाइन पे खींचने के बाद में मैं इस लाइन के ऊपर ही खड़ा हूँ दोनों पैर लेकर। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं हल्का सा पीछे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आगे कर लिया तो मेरा क्या होगा, स्टांस गलत हो जाएगा, ठीक है। पीछे रख सकते हैं। बहुतों का क्वेश्चन क्या होता है कि हम इस पैर को हल्का सा खोल लें, हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जितना कंफर्टेबल हो, स्टांस होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ। क्रिकेट को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत नहीं है आपको। ये मैंने बैठ लिया, ये मैं खड़ा हुआ, दिस इज़ माई स्टांस, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बैकलिफ्ट लिया नहीं है, नॉर्मली मेरा स्टांस हो गया। अब मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे भी रख रहा हूँ तो भी ठीक है, मुझे कंफर्ट होना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि मुझे कंफर्ट होना चाहिए। अब मैंने बोला था इसमें कि वेट फॉल होता है, बहुत क्रिकेटर्स का क्वेश्चन है कि वेट फॉल हो जाता है। तो वेट फॉल होने का कारण क्या है मैं बताता हूँ, खड़े होना। अब वेट फॉल होने का कारण क्या है, इसने स्टांस तो लिया, बट वेट फॉल तब होना होगा जब बॉलर बॉल फेंक रहा होता है ना, या बॉलर जब मैं बॉलर टू अबाउट टू डिलीवर द बॉल, तो उस टाइम क्या होता है कि हेड शोल्डर डिप नहीं करके हेड ना ऐसे जाना चालू होता है साइडवेज। तो जब अपना हेड जो है साइडवेज जाना चालू होगा तो क्या होगा, हेड इज़ द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, पता ही होगा। तो हेड जिधर जाएगा बॉडी क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हेड को क्या कीजिए, बॉल की लाइन में गिराइए, बॉल की लाइन में, ज़्यादा मत गिराइए, बस हल्का सा इसको डिप करके बॉल की लाइन में जाना है, ठीक है। और अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने जो बॉल्स ऑफ द फीट पे वेट रखा हुआ है, हल्का सा अंगूठा उठा लीजिए, ठीक है। अब मुझे ना दो डिफरेंस बताना, सिंपली अंगूठा नीचे, ठीक है, सामने देखो, ये मैंने पुश किया, गिरा, अगेन, अब अंगूठा उठा लेना, हल्का उठाना, ज़्यादा नहीं। फोकस तो बॉल के ऊपर रखना है, बट माइंड में एक छोटा सा चीज़ है कि अंगूठा मुझे उठा लेना। उठाया अंगूठा, अब देखना सामने, तो किस में कंफर्टेबल है, ऐसा क्या लग रहा है कि हाँ मैं इसमें इधर नहीं गिरूंगा, अंगूठा उठाने में। तो अंगूठा उठाने से क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग का जो है रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस दे रहा है ना वो अंगूठा, क्या हुआ, रेजिस्टेंस दे रहा है। अंगूठा उठाया हमने तो वो क्या कर रहा है, बॉडी को बोल रहा है नहीं इधर नहीं जाना है। अब ऑप्शन क्या बचे अपने पास में, सामने जाने का। क्लियर है, अंगूठा पूरा नहीं उठाना, नहीं तो क्या बॉडी वेट पीछे चला जाएगा। अंगूठा उतना ही उठाना हल्का सा कि मेरा बैलेंस बरकरार रहे, मेंटेन रहे। क्लियर है, यस सर। स्टांस का समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक स्टांस के ऊपर बात करेंगे, या डायनेमिक मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे व्हाइल वी आर गोइंग टू प्ले अ पर्टिकुलर शॉट। क्लियर है, तो आज स्टांस था। अब इसके डीमेरिट्स का बात करते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम ऐसे खड़े हो जाए, वैसे खड़े हो जाए। हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने जैसा आपको कंफर्ट हो आप खड़े हो सकते हैं, बट इसका डीमेरिट क्या है, आप साइडवेज रहिएगा। स्टांस साइडवेज रहने का प्रॉफिट क्या है, बेसिकली आप साइडवेज रहिएगा। आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। पहला चीज़, साइडवेज है आप, पावर ज़्यादा डेवलप होगा, बैट का फ्लो क्या होगा, साइडवेज में ज़्यादा अच्छा चलता है, कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंजरी का कम चांस है। ओपन स्टांस में जो बॉल सामने से आएगा तो इंजरी का ज़्यादा चांस है, ये साइडवेज में, क्योंकि छोटा सा चीज़ दिखता है। सिंपली बात है कि अगर मैं इस स्टंप को जो है, 3 स्टंप है तो ये ज़्यादा बॉडी है ना, ये एक तरह से बॉडी मान लो, तो 3 स्टंप एक बॉडी हो गया, तो बॉडी सामने से ज़्यादा कहीं लगने का चोट है, या फिर वो साइडवेज रहेगा तो ज़्यादा कम चांस है लगने का। तो सिंपली यही चीज़ है कि साइडवेज जितना हम लोग रहेंगे एक तो पावर ज़्यादा मिलेगा, इंजरी का कम चांस रहेगा, ठीक है, और हम लोग बॉल की लाइन में प्रॉपर जा पाएंगे। अगर हम खड़े ओपन स्टांस में रहेंगे तो बॉल का लाइन जज करने में बहुत दिक्कत होगा, वेल साइड ऑन से हम लोग क्या है बहुत इजीली जज कर सकते हैं। क्लियर है, ये कुछ डीमेरिट्स है।
आप करके देखिए, और किसी को कुछ लगता है तो फिर उस पर बात किया जाएगा। ठीक है।